RSM SSV के लिए डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों को एक नाते से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। स्टॉप। संविधान के अधीन उन्हें महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने होते हैं। इस संबंध में उन्हें कभी कभी भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों के मंत्रालयों विभागों से सूचना प्राप्त करनी होती है। स्टॉप। कभी कभी उन्हें विचारार्थ सुझाव देने के लिए सरकारी कार्यों के संबंध में अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता है। स्टॉप। पैरा चेंज। इस विषय में संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों तथा सरकारी कर्मचारियों के बीच संबंधों को शासित करने के संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांत तथा प्रथाएं पहले से ही स्थापित हो चुकी हैं। ये सिद्धांत तथा प्रथाएं कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सूचित किए गए थे। स्टॉप। फिर भी स्थिति की समीक्षा करने पर यह आवश्यक समझा गया है कि इन सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों के बीच संबंध शासित होने चाहिए। स्टॉप। अब उन्हें दोहराया जाए और उन्हें एक एक करके ब्यौरेवार रूप में सामने लाया जाए, इस संबंध में अगले पैराग्राफों में अनुदेश दिए गए हैं। स्टॉप। वित्त मंत्रालय से अनुरोध है कि वे कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को मार्गदर्शन तथा उसके पूर्णतः अनुपालन के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों को जानकारी में लाए। पैराचेंज। जिन दो मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, पहला यह है कि सरकारी कर्मचारियों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के साथ विनम्रता और शिष्टाचार का वर्ताव करना चाहिए। स्टॉप। दूसरा यह है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना अथवा उन पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए, किंतु फिर भी उन्हें सदा ही अपने उत्कृष्ट निजी निर्णय के अनुसार कार्य करना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को उन्हें संविधान के अधीन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निभाने में भरसक सहायता करें, किंतु यदि कोई अधिकारी किसी सदस्य के अनुरोध अथवा सुझाव को मानने में असमर्थ हो तो उसे अपनी असमर्थताएं कारणों को सदस्य महोदय को विनम्रता के साथ सुस्पष्ट कर देना चाहिए। स्टॉप। पैराचेंज। यह अनुभव किया गया है कि बहुत से अधिकारियों के पास बहुत अधिक सरकारी कार्य तथा जिम्मेदारियां होती हैं और उन्हें कारगर ढंग से कार्य करने के लिए अपने रोजाना के कार्यों को ध्यानपूर्वक योजना बनाने दी जाए, और उसे उस योजना के अनुसार कार्य करने दिया जाए। स्टॉप। अधिकारी के पास कुछ समय ऐसा भी होना चाहिए जिसमें वह आगंतुकों से मिलने से इनकार कर सके और इसके लिए उसे अशिष्टता बरतने अथवा निरादरता का व्यवहार करने के लिए दोषी न माना जाए। फिर भी उसे रोजाना कुछ समय ऐसा नियत करना चाहिए जिसमें कोई भी व्यक्ति उनसे मिल सके तथा उस समय में भी और कार्यालय के अन्य समय में भी
जबकि उसे आगंतुकों से मिलना है, उसे केवल ऐसी स्थिति को छोड़कर जिसमें कोई आगंतुक पहले समय लेकर आया हो और संसद अथवा राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य बिना समय नियत किए हुए आया हो, संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्टॉप। संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य अथवा वास्तव में, किसी अन्य सदस्य को दिए गए समय में फेरबदल किए जाने के बारे में, संबंधित सदस्य को तत्परता के साथ स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें कम से कम असुविधा न उठानी पड़े, उनसे परामर्श करके उन्हें कोई अन्य समय नियत कर देना चाहिए। इस संबंध में अधिकारियों का व्यवहार शिष्टतापूर्ण होना चाहिए। स्टॉप। पैराचेंज। जब संसद सदस्य अथवा राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य उनसे मिलने जाए तो अधिकारी को खड़ा होकर सदस्य महोदय का स्वागत तथा उनसे विदाई लेनी चाहिए, छोटी छोटी बातों का प्रतीकात्मक मूल्य होता है। स्टॉप। अतः अधिकारियों को संसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों के साथ अपने व्यवहार में अधिक सावधान तथा शिष्टपूर्ण होना चाहिए। स्टॉप। पैराचेंज। इसी प्रकार सार्वजनिक समारोहों में बैठने की व्यवस्था करने के लिए, सभी समय काफी ध्यान दिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस विषय में किसी प्रकार की गलतफहमी की कोई गुंजाइश न रह जाए। संसद सदस्यों की बैठक व्यवस्था के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए गए पूर्वतः अधिपत्र में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, इसके अनुच्छेद 30 में संसद सदस्यों को फुल जनरल अथवा उसके समकक्ष रैंक के अधिकारियों, भारत सरकार के सचिवों आदि के ऊपर रखा गया है। स्टॉप। पूर्वता अधिपत्र के साथ संलग्न अनुदेशों में भी यह निर्धारित किया गया है कि जब एक साथ बहुत से संसद सदस्यों को किसी बाहरी राज्य समारोहों में आमंत्रित किए जाएं तो उनके लिए आरक्षित स्थान राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राजदूतों के बाद होना चाहिए, इन अनुदेशों में इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था है कि राज्य की विधानमंडलों के जो सदस्य दिल्ली में अपनी उपस्थिति के कारण राजकीय समारोहों में आमंत्रित किए जाएं, उनका स्थान संसद सदस्यों के तुरंत बाद रखा जाना चाहिए। देर से आने वाले संसद सदस्य तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को कोई असुविधा न होने पाए, इसलिए उनके लिए नियत सीटों को समारोह के अंत तक आरक्षित रखा जाए और अन्य व्यक्ति को उन पर न बैठने दिया जाए, चाहे वे खाली ही क्यों न रह जाएं, उनको दी जाने वाली सीटें कम से कम इतनी आरामदायक और इतने महत्व के स्थान पर अवश्य होनी चाहिए जितनी की अधिकारियों के लिए नियत की जाएं। स्टॉप। संसद तथा राज्य के विधानमंडल के सदस्यों से प्राप्त पत्रों की पावती तत्परता से भेज दी जाए, ऐसे सभी पत्रों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और उनका उत्तर समुचित स्तर पर तथा शीघ्रता के साथ दिया जाना चाहिए, अधिकारियों को ऐसी सूचना अथवा स्थानीय महत्व के मामलों से संबंधित कोई आंकड़े जो तुरंत उपलब्ध हो और गोपनीय न हो, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा मांगे जाने पर इनको दे दिए जाने चाहिए, संदिग्ध मामलों में उनके अनुरोध को अस्वीकार करने से पहले किसी उच्च स्तर के
प्राधिकारी से अनुदेश प्राप्त कर लेने चाहिए। स्टॉप।